स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे लगन और सहजता के साथ पूरे जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़े थे पिछली वीडियो में हम लोग शेषफल प्रमेय का वीडियो नंबर दूसरे को हम लोग पढ़े थे। उसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम और जो बेसिक कंसेप्ट थे उसके कुछ एडवांस सवालों को हल किए थे और बाइनोमियल थ्योरम के कंसेप्ट और उसके कुछ सवालों को हल किए थे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम के जो सवाल थे, बचे हुए सवाल, उसको हल करेंगे और फिर शेषफल प्रमेय का तीसरा कंसेप्ट क्या है, हर्मिट थ्योरम के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर किए आज की क्लास की तरफ। और क्लास की शुरुआत होने से पहले हम लोग कल क्या पढ़े थे उसके बारे में सीखेंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा जानेंगे। ए एक्स प्लस के पावर एन बटे ए लो या एक्स लो। ठीक है, मान लो हम ए लिख रहे हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, ये क्या होता है, इसको एक्स ले लो। मान लो होता क्या है कि भैया ये तो कट जाए, जब कट जाए तो शेषफल 0 आए, मतलब इसका जो, यदि इसको हल करोगे तो शेषफल सिर्फ यही मिलेगा। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल में जैसे हम सवाल को लेकर चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम जैसे लिख लें, जैसे 6 है और यहाँ पे 5 है और इसके पावर कुछ भी ले लो, मान लो 3 4 5। अब क्या करेंगे, तो इस पे क्या कर, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 5 + 1 लिख सकते हैं ना, के पावर 3 4 5 और बटे 5। देखो यदि इसमें हम देखो कैसे, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, शेषफल 0 यही बचेगा ना, तो यही होगा, ये शेषफल 0 हो गया और बचा का यही, देखो यही ना बचा, ये वाला, तो बचा यही 1 पे पावर 3 4 5। अब क्या हुआ, यही आपका क्या है, एक पे कोई भी घात हो यही मिलेगा, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और इससे संबंधित जो सवाल बचे तो उसको करेंगे। ठीक है, जैसे पहला सवाल है कि भैया 5 5 5 और 6 6 7 प्लस 5 6 0 और ये क्या है 5 5 6। अब इसको करेंगे तो कुछ करना नहीं है। अब इसमें पूछा भैया इस प्रश्न में इसका शेषफल बताना हो, शेषफल ज्ञात करो। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको हम इस रूप में लेंगे और फिर क्या होगा, ये हट जाएगा, बचेगा 1 और फिर इसको हल करेंगे। देखो 555 को हम 556 - 1 लिख सकते हैं। ठीक, और फिर ये 6 6 7 प्लस 560 अपान 5 5 6। ठीक है, देखो अब इसको यदि भूल जाओ तो वही नियम बना ना। देखो अब ये क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा और बचा का -1 के पावर 6 6 7। ठीक है, और प्लस, अब इसमें देखो कौन सा थ्योरम लगाएंगे, इसमें आप ये बेसिक कंसेप्ट, पहला वीडियो जब हम लोग क्या पढ़े थे, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। तो देखो पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, जैसे हम 560 में यदि 556 का भाग दें तो कितना बचेगा, देखो यहाँ एक बार जाएगा, शेषफल कितना बचा, मतलब यदि इसमें इसका भाग दोगे तो क्या होगा, शेषफल 4 आएगा, जिससे मतलब है नहीं, यहाँ 4 हो गया। और हाँ -1 है, क्या अगर -1 है और इस पर विषम घात है तो इसका जो शेषफल आएगा -1 होगा। ठीक है, इकाई अंक। और अगर -1 है और इस पर सम है तो इस पर +1 है। कैसे, यह -1 को यदि हम 2 बार गुणा करें अर्थात -1 पर हम सम ले लें तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये अगर यही 3 बार करते तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ देखो इस पर क्या है, विषम विषम है ना, और जब विषम है तो क्या होगा, -1 और इधर एक है +4 और 4 में 1 घटाओगे कितना आएगा, 3 और 3 में 556 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 ना आएगा। ये शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 3। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसके नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ये आंसर कितना मिला, 3। क्वेश्चन ये था पहला
क्या किए हम लोग, इसको हम देखो यहाँ पे हमको एक बनाना है, इसको हम इस रूप में लिए, इस रूप में लिए, ये क्या हो गया इसका शेषफल 0, ये खत्म, ये -1/67 प्लस, अब इससे कितना कितना ज्यादा है, 4, 4 शेषफल आया, इसको हल किए तो 4, 4 में गिरा 3, 3, 3 में शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 3। ठीक है, तो अब हम लोग इसके कुछ कंसेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, नए कंसेप्ट को सीखते हैं। देखो क्या होगा, जैसे मान लो यही बाइनोमियल थ्योरम का ही यदि यदि प्रश्न हो, क्या यदि प्रश्न हो भैया कि 2 की पावर 30 की पावर यदि 5 मतलब बटे भाग दिया जाए 5 से, और फिर उसमें पूछे भैया कि शेषफल बताओ, शेषफल क्या होगा। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, देखो अब तो इसमें हम 5 को ये तो कर नहीं सकते, 5 को 2 के नजदीक तो है नहीं, तो इसमें कुछ करेंगे नहीं, 2 को हम 4 तो कर सकते हैं, मतलब 5 को यहाँ एक करने के लिए या तो 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। ठीक, लेकिन 2 के यदि हम स्क्वायर लगाएं या 2 पे कोई भी घात लगाएं तो उसमें 4 आता है, 6 तो आता नहीं, तो इसको हम 4 बना सकते हैं ना। तो क्या करेंगे हम, इसको हम 2 के पावर 2 कर सकते हैं, मतलब ये 4 हो जाएगा ना। अब जब 2 के पावर 2 करें तो ये इसमें 2 का भाग देंगे, मतलब यहाँ क्या होगा, ये 15 होगा ना, 15। देखो अब 15 दूना 30 हो गया कि नहीं, यदि इसको हल करें, 2 के पावर 30 हो गया, ब्रैकेट मतलब गुणा, अब देखो 5, तो क्या मिला, अब ये क्या बन गया, 2 के पावर 4, सॉरी ये 2 के पावर मतलब 2 तो कितना हो गया 4, और 4 के पावर क्या हो गया 15, 15, अब ये हो गया क्या 5। अब देखो उसमें वो वाला थ्योरम लगा दोगे, वो वाला नियम लगाओ। अब देखो इससे एक अंतर है कितना, 5 - 1 हो गया, के पावर 15 और फिर बटे 5। अब देखो इस ये शेषफल 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, तो बचा का -1, और -1 के पावर कितना होगा 15, अब सॉरी 15, अब -1 ये सम है विषम, विषम है तो कितना होगा -1, -1 होगा। और हम कल बताए थे कि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक पूछता है, तो इसके लिए हमें क्या भाजक से इसमें घटाना पड़ेगा, जब भाजक से इसमें घटा देंगे तो शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो 5 में से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 5 में से 1 घटा, चिन्ह से मतलब नहीं है, और शेषफल कितना मिला 4, यही आपका क्या है, इस सवाल का शेषफल है, अर्थात ये आंसर है। ठीक है, इसको पहले हम क्या करेंगे, इसके नजदीक लाएंगे जिसका डिफरेंट क्या हो 1 हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, आसानी से हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया 2 के पावर 3 1 और अपॉन 5। ठीक, अब इसका शेषफल ज्ञात करना हो, इसमें क्या करेंगे, देखो अब ये तो विषम है, ठीक है, ये अब ये तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, मतलब हम इसको ऐसा तो कर नहीं सकते, जैसे 2 के पावर 2 की इसको 4 बनाए, अब 31 में 2 का पावर जाएगा नहीं, यहाँ पे डेसिमल में आ जाएगा, फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, कैसे 2 के पावर 30 इंटू 2 के पावर 1, इसे तो कर सकते हैं, ऐसे तो कर सकते हैं ना, क्योंकि जब आधार सेम होते हैं, घात क्या होते हैं जुट जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका टोटल 2 के पावर 31, 2 के पावर 31 को हम ऐसे तोड़ दिए, और भाग्य क्या है 5। अब इसको यदि हम भूल जाए कुछ समय के लिए, अब सिर्फ इसको देखें, ये देखो पहला सवाल बन गया कि नहीं, और जब पहला सवाल बन गया, पहले सवाल में इसका कितना आया था 4, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर इसको हल कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 2 और यहाँ क्या है 15 हो गया, और इंटू इसको भी उतार ले 2 के पावर 1, और फिर यहाँ पे 5 से भाग दे। अब देखो ये 4 हुआ, 4 हुआ, और 4 और 5 -1 पावर 15 इंटू 2 के पावर 1 मतलब 2, और ये क्या हुआ 5, ये 0 हुआ, और इसका आंसर कितना आया था 4, माइनस में विषम, तो -1 आई, और -1 को घटा दोगे तो कितना आएगा 4, और 4 में 2 का गुणा करोगे कितना आएगा
4 दूना 8, और ये शेषफल नहीं है, शेषफल अभी 5 से भाग तो देना है। लो 5 से भाग दोगे तो कितना शेषफल आएगा? शेषफल आपका मिलेगा 3। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है, क्या? 3। ठीक है बच्चों, देखो क्या किए, पहले इसको हम इस फॉर्म में किए, इस फॉर्म में किए, फिर इसको फिर अब चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अभी हल किए दो, इसको हल किए थे हम लोग, आया था 4, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं इंटू 2/5। ठीक है, अब इसके कुछ सवाल और लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस बन जाए। ठीक, जैसे मान लो यदि हम अगला सवाल ले, इसको हटा दे तब बताते हैं। जैसे यदि हम अगला सवाल ले, क्वेश्चन ले कि भैया 2 के पावर 33/9, अब इसने पूछा है कि भैया शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो हमेशा इस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है, मतलब क्या करना है, इस पर या तो इसको हम ऊपर 8 लाए या फिर 9 लाए। 8 लाएंगे तो क्या होगा, ये सॉरी 10 लाए, 8 लाएंगे तो क्या होगा, 9 - 1, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम बताता है ना, ये 9 - 1 और 10 होगा तो क्या होगा, 9+1 होगा। तो क्या करेंगे हम, इसको देखो, इसको 10 तो बना नहीं सकते, क्योंकि 2 पे कितना भी घात लगा दो 10 नहीं आएगा, 8 तो आ सकता है। इस पर क्या होगा, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। लेकिन एक चीज और ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 33 है, और 33 2 से भाग तो जाएगा नहीं, इसको फिर वही करो, क्या 2 के पावर 32 कर सकते हो ना, इंटू 2 के पावर 1, ये तो कर सकते हो, भागा 9। ठीक, अब वही नियम, इसको हम 8 बना देते हैं, 2 के पावर हम 4 करेंगे, और 4 × 8 = 32, यही होगा ना। देखो 4 × 8 = 32 हो गया कि नहीं, और ये 2 के पावर 1 तो है ही। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9। अब क्या करेंगे, ये 8 बन गया, 2 दूना 4, 2 8, सॉरी 2 के पावर 3 होगा, 8 4 नहीं होगा, 2 के पावर 3। अब 3 से भाग देंगे, उसमें 2 के पावर 3 होगा, और 3 से चला जाएगा भाग, सॉरी माफ करना, इसमें ये बहुत इजी सवाल था। 2 के पावर इसको 3 बनाए 8 के लिए, और ये 33 है, और फिर ये क्या है 9, तो 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 8, और 8 8 हो गया, और 3 से भाग दो कितना होगा, 11, 11। देखो यदि इसको हम ऐसे लिख दे 2 के पावर 3, और फिर ऐसे 11 कर दे, 33 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे 2 के पावर 33 है। अब यहाँ पे यदि हम 2 के पावर 3 कर दिए तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो यही किए हम लोग, 2 के पावर 3, और ये क्या है 11, ठीक, और बटे 9। अब ये क्या हो गया 8, 8 के पावर 11 और भागे 9। ठीक, अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 9 - 1 लिख सकते हैं, और 11 और डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो 9 से 9 जीरो हो गया शेषफल, और बचा का -1, और इस पर घात क्या है, विषम, विषम घात है तो क्या होगा, यही मिला। और इसमें 9 से हम क्या करेंगे, जब शेषफल ये मिलेगा तो 9 से भाजक से घटा देंगे तो धनात्मक आ जाएगा, तो 9 से यदि घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 - 1 कितना, 8 मिलेगा ना, ये कितना हुआ शेषफल, 8, क्योंकि हमें शेषफल धनात्मक बताना होता है। ठीक है, और धनात्मक शेषफल होता ही है, तो इसमें क्या किया, कुछ नहीं, इसको 8 बना दिए, और 8 बनाने के लिए क्या, 2 के पावर 3 लगा दिए, यही 2 के पावर 33, 9 को हम लोग 2 के पावर 3, अब 3 से इसमें भाग देते 11 हो गया, 8 हो गया, 8 को फिर 9 - 1 कर दिए, और 9 तो जीरो हो गया, -1, ये क्या हो गया, अब इसको धनात्मक शेषफल बना दिए। ठीक है, तो चलते हैं भैया अगले सवाल की तरफ। देखो ये सवाल अच्छा है, देखने में आपको लग रहा है कि भैया ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन यदि इसका जो कंसेप्ट नहीं जानेगा, नहीं सीखा होगा, उसको इसको लगाना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो 85 के पावर 100 है, देखो यहाँ डायरेक्ट तो एक हो नहीं सकता, एक इसको इसके नजदीक तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक नियम बताए थे ना हम, कि भैया यदि हम, ये है 55, और यहाँ से हमको भाग देना है 10 से, तो 10 देखो यहाँ 55, 10×5 = 50, शेषफल 5 ही हुआ ना, मतलब 50 चला गया इसमें से ना, तो ऐसे ही हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 81 चला जाएगा ना, बचेगा 4 शेषफल ना, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं नहीं,
कि भैया 81 तो गायब हुआ, बचा क्या 4, और 4 के पावर देखो शेषफल से हमसे मतलब है, हमको पूछा है शेषफल, तो शेषफल निकालेंगे। 4 के पावर 100 हुआ और बटे 9। अब क्या करेंगे, अब भी 4 के ये 8 के नजदीक नहीं है, अब 4 भी 8 तो हो नहीं सकता, 4 तो 10 हो नहीं सकता, फिर क्या करेंगे, देखो 4 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे इस पर, या ऐसा मल्टीपल होगा इसका जो इसके मल्टीपल के बराबर हो, मतलब नजदीक हो, ठीक है, या तो सेम हो जाए या तो इसका डिफरेंट एक, क्योंकि हमको एक लाना है हर हाल में, हर हाल में यहाँ पे एक इसका डिफरेंट ऐसा है जो जिसका डिफरेंट एक हो, ठीक है। तो हम देखो, अच्छा ये बताओ, 4 के यदि हम इसका क्यूब करें तो कितना होगा, 64 होगा, 4 चौ 16 जगह 64, और 9 के टेबल में 9 7 जा 63 होता है। देखो यदि हम यहाँ पे 64 ले लें और फिर तो इसमें से इसको फिर आसानी से कर लेंगे, देखो तो फिर यहाँ क्या करेंगे, 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 लिए तो 100 तो कटेगा नहीं, लेकिन 99 तो कटेगा, तो यहाँ पे क्या किया हम 33 ले ले। अब देखो 4 के पावर 99 हो गया, 33 या 99, अब इसमें से एक और बचा है उसको भी लिख लेते हैं, और भागे 9। इतना समझ में आया ना, मतलब हम इसको इस रूप में ले लिए, जरूरी नहीं कि इसके यहाँ पे 8 और 10 बनाए, इसके कुछ भी मल्टीपल ले, तो क्या होगा ये हो गया आपका 64, और ये हो गया आपका 33, और ये आपका 4 है, और डिवाइडेड बाई 9। देखो अब इसमें देखो यही नियम, देखो इसमें भाग दिए थे क्या, 81 बचा, खत्म, 4 बचा, तो इसे इसमें भाग देंगे, 9 7 63, खत्म, बचा का 1। ठीक है, अब एक पे कोई भी घात हो एक ही आएगा, और 4 और 9, अब फिर क्या हुआ, 4 एक कम 4, और 4 में यदि हम 9 का भाग देंगे, कोई भी छोटी संख्या में यदि बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल वही संख्या प्राप्त होती छोटी। तो इस सवाल का हल क्या है, 4। बहुत ही मजेदार सवाल था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। यदि आपको स्क्रीनशॉट मारना तो मार सकते हैं। अगला सवाल देखो, सवाल है 1143 के पावर कितना है 43 डिवाइडेड बाई 7, और इसमें पूछा है भैया इसका शेषफल ज्ञात करो। शेषफल पूछा है, देखो क्या होगा, क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखो पहले तो ये जानो कि अगर यदि में हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 11 में, तो 7 तो चला जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 4 है। देखो तो 4 बचा, क्योंकि 11 में यदि 7 का भाग देंगे 7 चला जाएगा, बचेगा शेषफल 4, और हमको शेषफल से मतलब है 4, और यहाँ पे 43 है, और यहाँ क्या है 7। अब देखो वही, देखो 63 ये भी होगा, 963 हुआ तो 7 में 63 ये भी होगा, इसको भी हम क्या 64 बना ले, तो क्या होगा 4 के पावर 3, अब 3 से इसमें भाग दोगे कितना होगा, कितना जाएगा 14 3 42, 14 बार जाएगा, ये हो गया आपका 14, 42 गया, ठीक। अभी एक एक बचेगा, तो क्या होगा 4 की पावर 1, यही हुआ ना। देखो 42 चला गया, एक 43 हो गया, और अपान 7, ठीक है। अब इसको हल करो, तो क्या करेंगे, अब ये कितना हो गया 64 के पावर 14, और ये क्या हो गया 4 7 7 9 63, 63 खत्म, बचा का एक, और एक पे पावर कितना हुआ 14 इंटू 4 बटा 7, तो क्या हो, एक पे पावर 14 में तो एक, और एक में 4 का गुणा करोगे कितना आएगा 4, और 4 में 7 का भाग दोगे आंसर क्या मिलेगा, 4 ही ना प्राप्त होगा। इस सवाल का हल क्या है 4, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल हल करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भैया 7 के पावर 124, 7 के पावर 124 अपान 100, और इसका पूछा है भैया शेषफल बताओ। शेषफल क्या, शेषफल या अंतिम 2 अंक, क्योंकि
अंतिम 2 अंक भी आ सकता है, 99 तक शेषफल आ सकता है, ठीक है, या फिर 09 लिखो या 01 या 99, अंतिम 2 अंक भी पूछ सकता है या इस सवाल का शेषफल पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, देखो अब बहुत मजेदार सवाल है ये, देखो और अच्छा सवाल है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो अब देखो शेषफल यदि हम इसमें भाग दें 7 ही बचेगा, सवाल तो वही बनेगा, क्यों ना हम 7 को इसके नजदीक ले जाएं। देखो आपको इसके वर्ग, स्क्वायर, टेबल ये तो आना चाहिए, ठीक है। देखो यदि आपको टेबल याद होगा ना तो इसको तुरंत पकड़ लोगे, इसमें क्या करना है, ठीक है। देखो हमको याद है इसलिए हम इसको पकड़ लिए, तो क्या करेंगे, देखो 7 की पावर यदि 1 करोगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। 7 की पावर यदि 2 करोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। 7 की पावर 3 करोगे कितना आएगा, 343 आएगा, 343। 7 की पावर यदि 4 करोगे तो कितना आएगा, 2401, ठीक है। ये हम लोग विभाज्यता के नियम में भी बताए थे, 2401। देखो यहाँ मिलने से यहाँ ये 2401 मिला। अब देखो 343 लेंगे तो 43 शेषफल बचेगा, 2401 लेंगे तो 2400 तो 100 से कट जाएगा, बचेगा एक ही ना। क्यों ना इसका हम हेल्प लेते हैं यहाँ पे हल करने के लिए, और फिर इस सवाल को बहुत इजी कर देते हैं। कैसे, अब इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको करेंगे क्या कि भैया 7 7 है और 7 की पावर 4 कर दे। अब यदि 7 की पावर 4 करोगे तो 4 को भाग दो कितना आएगा, 4 3 12, 4 दूना सॉरी 4 एक कम, 4 एक कम 4 बटे 100, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करें भैया, ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 2401 के पावर 31 और बटे 100। 100 में यदि 2401 में भाग दोगे 100 से तो क्या होगा, 2400 तो चला जाएगा, 2400 तो चला जाएगा, बचेगा एक ही ना, एक, और एक पे 31 है, एक पे यदि हम 31 है तो क्या मिलेगा, एक ही, और इसमें यदि हम 100 का भाग देंगे तो आंसर क्या मिलेगा, शेषफल एक ही ना प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का क्या हाल है, शेषफल एक, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। तो द्विपद प्रमेय का लगभग सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसके जो एडवांस लेवल सवाल बचेंगे वो हम लोग आखिरी भी प्रैक्टिस वाले बैच में इसको करेंगे, यदि कोई बचेगा सवाल तो, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, क्या क्या पढ़े हम लोग, पहले क्लास में हम लोग पढ़े इसका शेषफल प्रमेय का बेसिक पढ़े, भैया बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। फिर बीच बीच में हम इसके थोड़े थोड़े न्यू न्यू कंसेप्ट इसमें डाले, उसके टाइप बदले। फिर हम कल बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़े थे, बाइनोमियल थ्योरम, फिर इसके कुछ जो अलग अलग उसके कंसेप्ट उसको सीखे, उस पर आधारित जो थे प्रश्न उसको भी किए। अब हम किसको पढ़ेंगे, अब हम लोग फर्मेट थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो चलते फर्मेट थ्योरम की तरफ, इसको हटाते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिक जो होता है ना, ट्रिक हर जगह नहीं लगता, जिसको कंसेप्ट आ गया अच्छे से, ठीक है, और मैथ एक बार पूरे कंसेप्चुअल पढ़ना चाहिए। जिसको देखो कंसेप्ट मालूम तो आप ट्रिक अपने आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट, साइंस हो, हिस्ट्री हो, कोई भी, एक बार उसको पूरा कंसेप्ट के तरीके से पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको सीखने की जो एबिलिटी होगी, अप्रोच होगा, वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद ट्रिक भी पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे आज, अब क्या चलेगा, हर्मेट्स थ्योरम। एक भैया ये गणितज्ञ आए कौन, हर्मेट्स, इन्होंने अपना थ्योरम दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया भैया, इनका एक सूत्र था, ए के पावर, ठीक, देखो ए होगा, हो गया ए के पावर पी -1 अपान, यहाँ पे कुछ भी ले लो या पी ले लो, पी, तो इसका जो होगा शेषफल, यही क्या होगा, जो इसका शेषफल मिलेगा हमेशा एक, लेकिन कंडीशन भी है इसमें। कंडीशन क्या है, पी आपका जो है
प्राइम नंबर होना चाहिए। पी आपका क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। और ए और पी आपस में को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम मतलब कि सहभाज्य संख्या। और प्राइम नंबर मतलब भाज्य संख्या। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक, ये हर्मिट थ्योरम यही है, हर्मिट प्रमेय। अब ये क्या है? मतलब अब इससे क्या होगा, देखो इसको सिद्ध करना है। देखो कुछ नहीं, हम एग्जाम्पल के थ्रू से हम इसको बता देना कैसे होगा। यदि जैसे हम इसको एग्जाम्पल में ले, यहाँ पे कोई भी ले ले, यदि हम दो ले ले, छोटे एग्जाम्पल से हम इसको सिद्ध करेंगे। देखो और यहाँ पे पी है, पी कोई अभाज्य संख्या ले लो 3। और देखो ये जो इस पर पावर होगा, इसमें क्या होगा, एक कम होगा ना। मतलब यहाँ क्या होगा, पी पे -1 मतलब 3 पे -1, यही होगा ना। और क्या हुआ, 2, और 3 में एक घटाओगे कितना होगा, 2। और ये क्या है, 3। अब देखो 2 दूना 4 और बटा 3, 4 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा, शेषफल एक ही नहीं मिलेगा। यही ना है। और इसी को भैया फर्मेट्स नंबर भी बोलते हैं। किसको? P-1 जो है, इसी को बोलते हैं फर्मेट्स नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्मेट्स नंबर कौन है? P-1। ठीक, देखो ये क्या है, अभाज्य संख्या। ये आपस में क्या है, सहभाज्य है कि नहीं? देखो सहभाज्य क्या होता है, सहभाज्य जैसे ऐसी संख्या जिसका महत्व हो, या जिसका कॉमन उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, सिर्फ एक। जैसे 2 और 3, देखो इसका महत्व सिर्फ एक ही ना है। लेकिन अगर हम 4 और 6 ले, देखो इसका महत्व तो एक है नहीं, इसमें 2 भी कॉमन हो सकता है ना। तो ये देखो, ये नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं, सहभाज्य संख्या नहीं है, इसमें सहभाज्य होना चाहिए। देखो मान लो हम इसका सहभाज्य नहीं, कोई भाज्य संख्या है, जैसे यहाँ हम ले क्या, यहाँ 2, यहाँ मान लो यहाँ भाज्य संख्या ले रहे हैं 2 नीचे, और ऊपर 4 ले रहे हैं। और देखो अब इसको करेंगे, मान लो 3 ले रहे हैं, इसको छोड़ो अभी, थोड़ा और 3 और 6 ले रहे हैं। देखो ये तो पी अभाज्य है, ये तो फॉलो कर रहा है। लेकिन ये क्या है, को प्राइम है नहीं। देखो क्या इसमें शेषफल एक आता है, तो 3, और ये क्या होगा, फर्मेट नंबर का इससे एक कम, 3 - 1, तो क्या होगा, 6 के पावर 2 के पावर 3। अब देखो ये क्या होगा, 6 छाक 36, और 36 में यदि 3 का भाग दोगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 0 ना, क्योंकि 12 × 36। तो ये आया शेषफल एक, फर्मेट से ये एक एक आया नहीं, आया ना। तो मतलब क्या है कि भैया ये को प्राइम होना चाहिए। हरमेश भैया क्या बताए कि ये को प्राइम होना चाहिए आपस में, ए और पी। ठीक है, और पी क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो शेषफल क्या मिलेगा, एक। तो शेषफल क्या मिलेगा बच्चों, एक। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको रख लें, भर ले। एक बार फिर बताते हैं, फर्मेश जी ने एक अपना थ्योरम दिया कि a की पावर P-1 अपन P, मतलब P क्या है, अभाज्य संख्या। और a और P आपस में क्या होंगे, सहभाज्य। और P-1 ये क्या है, फर्मेश नंबर है। ठीक है, जब ऐसी संख्या होगी तो शेषफल क्या होगा, हमेशा एक आएगा। ठीक, P प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, मतलब या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। अब को प्राइम क्या है, ऐसी दो संख्या है जिसका उभयनिष्ठ क्या हो, सिर्फ एक हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो अब इससे संबंधित कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। ठीक है, तब ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, अभी तो क्या है, फार्मूला। हटाते हैं इसको। यहाँ लिख दें, फॉर्मेट्स
थ्योरम। ठीक है, अब सवाल लेते हैं। सवाल क्या है? पहला सवाल, इस थ्योरम का पहला सवाल, 40 के पावर क्या है 12 अपान 13। ठीक है, अब पूछा है भैया इसका शेषफल ज्ञात करो। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे। अब ये बताओ, पहले तो ये चेक करो, ये अभाज्य है, सूत्र लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सूत्र यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ P है, यहाँ A है, और यहाँ फॉर्मेट नंबर P-1 है। जब ऐसा होगा तो ये क्या होगा, शेषफल, इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। अब P क्या होना चाहिए, P से प्राइम नंबर, और ये आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखो ये तो प्राइम नंबर है, 13 किसी से विभाजित नहीं है, 13 प्राइम नंबर है। और ये भी देखो, जब प्राइम नंबर किसी संख्या से गुणा होता है, देखो मान लो ये 13 से कटेगा नहीं, तो क्या है ये को प्राइम नंबर, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हर्मिट थ्योरम के, तो क्या होगा ये, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो ये देखो आपका, ये हो गया 13-1, मतलब ये रूप हो गया कि नहीं इसका। हम्म, और जब ये रूप हो गया तो इसका शेषफल क्या होगा ये। अब इसको हल करोगे तो बहुत समय लगेगा, कि भैया जैसे इसको सोचे कि 2 के पावर 3-1 कर दी, यहाँ पे 3, इसको तो हम ऐसे हल कर लेंगे 2 के पावर 2, और यहाँ 3, 2 के पावर 4 और फिर 3, इसका शेषफल 1। अब इसमें करोगे तो 13 के माइनस 40 पर पावर 40 का 12 बार गुणा करना पड़ेगा, इसलिए इस थ्योरम का प्रयोग करेंगे और आसानी से अपना आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, जब ये पूरे कंडीशन फॉलो करेगा तो इसका शेषफल क्या आएगा ये। ठीक है, देखो यहाँ ये क्या है, पी है, ये आपका ए है, और ये आपका फॉर्मेट नंबर P-1 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है, सवाल है भैया 199 के पावर 88 किससे भाग दिया गया ना 89 का शेषफल ज्ञात करो। ठीक है, शेषफल ज्ञात करो। अब देखो ये 89 है, ये 89 है, और ये 199 है। देखो ये 89 क्या है, अभाज्य संख्या है, सही है, और ये नहीं कटा है, 918 को नहीं कटे, प्राइम नंबर भी है, तो क्या होगा 199, और ये क्या होगा 89 पे -1 अपान 89। ये आपका P है, ये आपका A है, और ये क्या है P-1 है। इसका शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा। ठीक है, इसका शेषफल क्या प्राप्त हुआ है 1। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भैया 64 के पावर 31 यहाँ पे 30 है, का शेषफल ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, देखो 31 अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा, जब ये किसी से नहीं कटेगा तो क्या है, कोई को प्राइम नंबर हुआ कि नहीं, इससे ये नहीं कटना चाहिए। देखो 31 के पावर में 64 तो आएगा नहीं, तो ये इससे नहीं, जैसे मान लो ये 3 है और यहाँ पे 6 दे, ये अभाज्य, ये नहीं जरूरी है कि को प्राइम होगा, क्योंकि इसके पावर में तो ये आ रहा है ना, लेकिन अभी तक जितने सवाल लगा है उसके पावर में नहीं, जिससे हम इसी को ये हम ऐसे कर दे 62 के पावर 30 और यहाँ 31 लिख दे। अब नहीं होगा क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब कितना होगा 31, क्योंकि 31 के टेबल में ये आता है। ठीक, तो ये ध्यान देना होता है, और सिर्फ इसी का टेबल चेक करना है, क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं, सिर्फ इसका टेबल चेक कर लो बस, किसमें आएगा कि नहीं, अगर नहीं आएगा तो को प्राइम नंबर हो गया। अब देखो इसमें क्या ये हुआ कि नहीं फॉर्मेट, ये तो आपका क्या है अभाज्य है, और ये क्या है 31 के टेबल में नहीं आ रहा है, ये को प्राइम नंबर भी है, और ये 30 देखो P-1 मतलब ये फॉर्मेट नंबर भी है, और जब है तो इसका आसानी से इसका हल क्या प्राप्त होगा 1। ठीक है, ऐसे ही मान लो क्वेश्चन दिया है
10, 46 और 79। देखो क्या होता है प्रश्न, देखो एग्जाम में कैसे देगा, आपको ऐसे सवाल दे देगा, बस आपको दिमाग लगाना है कि भैया फर्मेश थ्योरम, पहले बेसिक लगाओ। बेसिक में देखो कि भैया ये बाइनोमियल थ्योरम शो हो रहा है कि नहीं। बाइनोमियल थ्योरम से के बाद देखो फिर इसमें फर्मेश नियम लगेगा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगेगा, चाइनीज लोग भी बनाए हैं अपना थ्योरम। फिर इसमें मतलब जितने नियम है उसको चेक करेंगे। और देखो ये सब प्रैक्टिस पे है। यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे, पूरा इसका क्लास देख लेंगे, ठीक है, हम लोग पढ़ लेंगे, तो फिर आसान लगने लगेगा। और एक चीज और बता देते हैं आपको, इस शेष फ्लो प्रमेय का ऐसा वीडियो कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग आसानी से आराम आराम से चल रहे हैं, ठीक है। ट्रिक से नहीं चल रहे कि भैया एक ट्रिक बताओ उसमें, 60 वीडियो में तो बहुत ऐसे पड़े हैं, लेकिन ट्रिक हर जगह काम नहीं करता। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं इसमें 4 का भाग दो, 4 का नियम इसमें नहीं लगेगा, 4 का नियम इसमें नहीं लगेगा। बाइनोमियल थ्योरम का जो शुरुआत प्रश्न तो उसी में लगेगी, हर जगह 4 का नियम नहीं लगेगा कि भैया 4 का भाग दे दो, इकाई अंक मिलेगा, फिर इसमें ऐसे करो, नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है, पूरा इसको कंसेप्ट को लॉजिक टू लॉजिक बारी बारी, ठीक है, क्रमशः पढ़ेंगे, अच्छे से सीख जाएंगे। और सिर्फ एक बार पढ़ना है, ठीक है, एक बार पढ़ोगे अच्छे समझ में आ जाए, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप अपने से प्रैक्टिस करिए ना, आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो ये बड़ा आसान लगेगा, ठीक है। तब अगर क्वेश्चन देखते ही आपको मालूम चलेगा कि इसमें क्या कौन सा थ्योरम लगेगा, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, ठीक है। वीडियो को देखिए, पढ़िए, ठीक है। और इसके जो सवाल हो गए उसको क्या घर पे प्रैक्टिस करिए, जो सवाल नहीं बन पा रहे उसको आप कमेंट में बताइए, उसको हम फिर इसके वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है बच्चों। नहीं, इसको हल करने देखो, पहले इसको देखो, आपको नहीं मालूम हो रहा है तो पहले इसको हम देख लेते हैं। देखो 7, 9 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, भाज्य संख्या। तो फिर अब इसमें देखो कि ये भैया को प्राइम है कि नहीं। देखो और किसी संख्या तो कटेगा नहीं, एक ही से कटेगा, लेकिन हम इससे भी चेक कर लें, हो सकता है इससे कट जाए, और इससे कट गया तो को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो क्या करें, इसको भाग देकर चेक कर रहे हैं, या फिर उसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। तो कितना हुआ, कितनी बार जाएगा, 3 7 21, ये एक बार जाएगा। तो कितना 7 9, और ये 5 होगा, 9 में 7 के 2, खत्म। तो ये हुआ, कितनी बार जाएगा, 3 9 7 नहीं कटेगा। तो ये क्या हुआ, को प्राइम हुआ। जब नहीं कटा तो को प्राइम, अब को प्राइम में देखो ये पी हुआ भैया, ये पी हुआ जो प्राइम है, और ये ए हुआ जो दोनों मिलके क्या है, को प्राइम है। और ये क्या है आपका हर्मेश नंबर P-1। और जब ये सभी नियम, सभी कंडीशन, सभी शर्त फॉलो कर रहे हैं, तो इसका शेषफल क्या मिलेगा, सिर्फ ये एक मिलेगा, ठीक है। तो विकल्प में दिया होता है 1 2 और कुछ संख्या दे देगा, ठीक है, 31 है तो 30 दे देगा, या इनमें से कोई नहीं दे दे, आपको नियम मालूम है तो आसानी से इसका आंसर क्या बता देंगे। एक अगला सवाल, और सवाल है प्यारा सा प्रश्न, 187 की पावर 82 अपान 83। अब इसको कैसे करेंगे, देखो पहले तो ये चेक करें क्या होगा। 83 में 187, देखो 83 भाग दो, 83 तो है नहीं, 9 त्रिक 27, 9 अठे 72, 2 2 3 6 2 अठे 16, 3 त्रिक 9, 3 8 24, नहीं कटेगा। तो ये देखो क्या है, पी है, और ये ए है, और ये आपका P-1 है, और सब नियम फॉलो करिए, दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है, को प्राइम अभाज्य है, सहभाज्य। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर 1 होगा। अब देखो कितना, 2 3 प्रैक्टिस किए हम क्वेश्चन का, और ये आपको कितना आसान लगने लगा। यदि आप घर पे इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी होगा, ठीक है। एक बार देखने में होता है ये कौन सा थ्योरम आ गया, फर्मेश, बाइनोमियल, ठीक है, विल्सन, और इसका चाइनीज रिमाइंडर। लेकिन इसको यदि पढ़ेंगे, देखो सबसे बड़ी क्या होता है, प्रैक्टिस। यदि कोई भी चीज, कोई भी बहुत ही कठिन हो, यदि उस पर यदि आप उसको बहुत प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस हर चीज को आसान कर देता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अब इसके थोड़ा टाइप बदलते हैं प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है 72 के पावर 85 के अपॉन 29। अब इसका पूछा है भैया, इसका शेषफल बताओ, रिमाइंडर बताओ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। देखो देखो इसमें क्या हो सकता है, देखो इसमें क्या हो सकता है।
तो बच्चों देखो, इसको हल करने के लिए हमें कुछ लॉजिक जानना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो फर्मेट थ्योरम क्या, देखो वही छोटा एग्जांपल लेते हैं। ये देखो फर्मेट भैया क्या बताए हैं कि यदि p-1 जो फर्मेट नंबर होता है, यदि इसमें कुछ किसी संख्या का गुणा कर दो, कोई भी संख्या है, फिर भी इसमें यदि हम p, ये कोई भी घात हो, यहाँ पे क्या हो p, उसका शेषफल भी एक ही आएगा। ठीक है, कैसे देखो चेक करते हैं। मान लो छोटा सा प्यारा सा, इसको 2 लेते हैं और इसको 3 लेते हैं, और देखो अभाज्य संख्या है और ये सहभाज्य भी है। अब इसमें हम घात इसका लगाओगे तो 3-1 होगा, तो क्या होगा, 2, 2 के पावर 2 हो गया, और ये आपका कितना हुआ 3, और 2 दूना 4, 4 में 3 का भाग दिया कितना आया, एक शेषफल आया। अब इसमें किसी संख्या का गुणा करके चेक करते हैं। जैसे हम अब इसमें हम 3 का गुणा करें, ठीक है, यदि इसमें हम 3 का गुणा करें तो क्या हो गया, पहले 2 का गुणा करते हैं छोटा, 2 दूना 4 हो गया, ये 2 के पावर 4 हो गया, और 2 के पावर 4 अब 3 हो गया, और 2 के पावर 4 क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अब 16 हो गया। अब 16 में 3 का भाग दोगे कितना शेषफल, 3 बजे 15, एक ही ने मिला। फिर अब एक बार 2 का भाग गुणा किए थे, अब हम एक बार 3 का गुणा करते हैं, देखो 2 के पावर 2 है और अपान 3 है। अब इसमें हम 3 का गुणा करते हैं, देखो 3 का गुणा करेंगे तो क्या, 3 दूना 6, और 2 के पावर 6 कितना होगा, 2 के पावर 6 लगभग 256, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। अब 256 3 में भाग दो, 3 8 24 बचा 16, 3 8 24 बचा कितना, 1 16, 3 5 15, एक शेषफल मिला कि नहीं। तो इसका मदद लेके हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे, ये आपका क्या है 72, 72 को हम इसके रूप में रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 72 के लिए हम इसको क्या बनाएंगे, इसको इसका फॉर्मेट्स लगाएंगे ना, फॉर्मेट नंबर। ये क्या होगा, देखो यहाँ 72 है, यहाँ 29 है, और यहाँ पे क्या होगा 29-1 होगा, 29-1 होगा कि नहीं, तभी तो फॉर्मेट नियम लगेगा। हाँ, तो क्या करेंगे, अब देखो ये 29-1 करे तो कितना हुआ, 72 की पावर 28 और 29, और यहाँ पे है कितना 85, बचा कितना, बोलो, अगर 85 में 28 निकल गया कितना बचा, माइनस कर लो, 15 में से 8 के 7 और 8 में से 2 के कितना आ गया 6, 67 अपॉन 29। अब ये कितना हुआ 67। देखो इसमें कुछ मत करो, इसको अभी ऐसे मत करो, देखो क्या करेंगे, ये हो गया 29-1 28, मतलब ये मालूम हो गया ना आपका क्या, कि इसका फॉर्मेट नंबर क्या होगा, फॉर्मेट नंबर आपको 28 मिला। तो क्यों ना हम इसको 28 के फॉर्म में कर दें। तो यदि इसको हम 28 के फॉर्म में करेंगे तो 28 के नजदीक कितना है, जितना है उसको कर लो, 28 का टेबल पढ़ो, इसके नजदीक कितना आ रहा है, 28 के टेबल में देखो 28 दुना क्या होता है 56, और 28 यहाँ क्या होता है 84, 3 8 24, 3 दूना 84 है कि नहीं, 3 8 24, 3 दूना 6 8। तो क्यों ना हम इस पर 3 का गुणा कर दें, देखो तो फिर क्या मिलेगा, 84 निकल गया तो 72 के पावर एक ही नहीं मिला। फिर देखो यही लॉजिक लगा कि नहीं, कैसे, देखो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ P, ये आपका P हुआ, ये आपका A हुआ, और ये जो आपका है ये आपका P-1 फॉर्मेट नंबर हुआ कि नहीं। और अभी हम जस्ट बताएं क्या, कि फॉर्मेट नंबर में कोई भी संख्या का गुणा करोगे उसका शेषफल क्या मिलेगा, सेम वही एक ही होगा। तो इसको पूरा हल करने पे, इसको पूरा पूरा हल करने पे आंसर इसका शेषफल एक ही ने मिला, और इधर ये क्या है 72, 72 हुआ। ठीक है, जब ये 72 है तो फिर क्या होगा, अब जैसे मान लो देखो ये तो 1 हो गया, अब 72 बचा, अब 72 में हमको क्या भाग देना है 29 का ना,
तो 29 का 72 में भाग दो ना, क्योंकि ये तो 1 हो गया। देखो इसमें भी भाग देना, इसमें भी। अब देखो 29 का 72 भाग दोगे तो 29 गुना 58 होता है। तो 72 में 58 माइनस करोगे कितना आएगा? 12 में 4 के 4, 6 में 5 के 1, और कितना होगा? 14। इसका शेषफल 14 आएगा। देखो क्या करें हम लोग, पहले हम किए का कि भैया 72, 85, 29। अब देखो इसमें यदि हम चाहे रिमाइंडर थ्योरम लगाए, सॉरी वो चाहे हम इसमें पॉजिटिव लगाए, नेगेटिव कुछ नहीं लग रहा है। बाइनोमियल थ्योरम देख रहे हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे एक बनाना बड़ा मुश्किल है। तो सीधा अगर हम हर में यदि क्या देखें, अभाज्य संख्या, तो वहां पे हमें फर्मेट्स का नियम ध्यान देना होता है। फर्मेट्स का नियम क्या कहता है भैया कि ये क्या है? प्राइम नंबर। और ये क्या है? ये ए और ये दोनों मिलकर के अभाज्य। और ये क्या है कि ये फर्मेट्स नंबर p-1 है। यदि उसके उसमें कुछ कोई भी संख्या गुणा करोगे तो उसका शेषफल एक ही आएगा। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका इसका फर्मेट्स नंबर क्या है? 29 में 1 घटाएगा 28। यदि हम इसको 28 करेंगे तो 28 के टेबल में कितना आएगा? 3। 28 से 84 को सब कट गया, मतलब उसका शेषफल लेगा, बचा 1। 72 1, 72 हुआ। 29 में हम 72 का भाग दिए तो क्या हुआ? शेषफल कितना आया? 14 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बहुत ही मतलब प्यारा सा सवाल है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या है तरफ? ठीक है, सवाल क्या है? सवाल मान लो जैसे दिया है कि 54 के पावर 253, 54 की पावर 253 है, इसमें भाग देना किससे है? 43। और इसका पूछा क्या है आपको? शेषफल। देखो ये क्या है? अभाज्य। जब अभाज्य है तो फॉर्मेट्स पर ध्यान दो। अभाज्य है और ये क्या है? अच्छे बताओ, ये 43 पी है तो फॉर्मेट्स नंबर क्या होगा? p-1 42 ना, 42 ना होगा। अब इतना जानो कि यहाँ पे 42 है, मतलब यहाँ पे इसमें यदि हम किसी संख्या का गुणा करोगे उसका भी शेषफल क्या होगा? एक ही आएगा। तो क्यों हम 42 का टेबल पढ़ते हैं जो 25 इसके नजदीक हो। 2 4 4 5 20, 5 का करेंगे, 5 ना 10, 5 20, 20 भी जाता, 6 का लिए, 6 दूना 12, 6 24 और 1 252 आ गया ना। तो मतलब देखो इसका फॉर्मेट्स नंबर कितना है? फॉर्मेट्स नंबर 42 है। तो क्यों हम इसको कैसे कर दें? ऐसे 54 और ये 43 और यहाँ का है 42, 42 है, 42 और इंटू 6 करेंगे, 6 का गुणा किए। ठीक, और एक और है 253, मतलब एक और है, एक लो, और इसको हम और कर दे रहे हैं 54 का गुणा कर दो। ठीक है, ये हुआ ना। देखो ये क्या हुआ? 6 दूनी 12, 242 हुआ, सॉरी 252, और एक और लेंगे तो 253 हो जाएगा, क्योंकि आधार सेम हो तो उसके घात जुड़ जाते हैं। अब देखो ये क्या हुआ? ये तो आपका क्या बन गया? एक बन गया। ठीक है, जब ये एक हो गया, ये बचा 54, और 54 में एक का गुणा करोगे तो क्या होगा? 54, और 54 में 43 का भाग देंगे तो क्या शेषफल बचा? 4 में से 3 गए 1, और 5 में से 4 गए 1, मतलब इसका शेषफल कितना मिला? 11। ठीक है, अब बढ़ते हैं। तो समझ में आया ना बच्चों? क्या करना हमको? इसको जो ये आपका P है, इसमें हमको फॉर्मेट्स नंबर, देखो इसमें मेन रोल फॉर्मेट्स नंबर का ही है। इसको फॉर्मेट्स नंबर 43 का फॉर्मेट्स नंबर क्या होगा? 42। 42, और 42 के फॉर्म में करो, या 42 के फॉर्म में नहीं यार, उसके मल्टीपल, उसके पहाड़ा पढ़ो, किसी संख्या में गुणा करोगे तो उसके नजदीक आया क्या? 252, 252 हुआ, और एक एक और बचा 253। इसको चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 253 में 252 माइनस करो, डायरेक्ट बचा एक, मतलब ये 54 बचा। और 54 को देखो कैसे कि डायरेक्ट क्या करोगे? 54 है, 253 में एक घटा दो, सॉरी 252, और भागे कितना है? 43। तो कितना बचा यहाँ पे? एक। 54 में हम 43 का भाग दे देंगे तो कितना बचा? एक, ये सॉरी 11, 11 बचा ना शेष पर। जो शॉर्ट वीडियो वाले ऐसे करते हैं। इसको क्या करेंगे? लेंगे सवाल को, और 253 में कहेंगे एक संख्या घटा दो 252, और फिर उसमें इसका पावर एक है, उसमें भाग शेष पर 11 बचेगा। ठीक है, अब अगला सवाल।
अगला सवाल है 4 की पावर 2007 अपॉन 17, इसका पूछा है रिमाइंडर थ्योरम ज्ञात करो शेषफल प्रमेय। तो क्या करेंगे, अब देखो 17 अभाज्य संख्या है। अब 17 का परमेश नंबर क्या होगा, इसका पी का, P-16। अब 16 के नजदीक इसमें देखना है, 16 के टेबल में क्या होगा, डायरेक्ट भाग दे दो। देखो 2007 में 16 का भाग दोगे, चारों इकाई से अगला चेक करना पड़ता है। 16 कम 16, 4, 16 32, 8, 16 85, यही हुआ ना, मतलब 7 एक्स्ट्रा है। तो इसके नजदीक क्या होगा, 2000, 2000 होगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2000 लेंगे, 4 की पावर 16 P-1 हुआ इंटू 125 में, 16 85, 16 32, 38, 16, अब है 2000 चला गया। अब बचा क्या, अब यहाँ तो 17 है ही, बचा देखो 7, मतलब 4 की पावर 7 अभी बचा है, 4 की पावर 7 बचा है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, एक, ये तो हो गया भैया एक, 4 की पावर 7। अब देखो 4 का 7 बार टेबल पढ़े, इससे बढ़िया हम क्या करें, 4 को ऐसे ना लिख दें, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 1। 4 का अगर यदि हम 7 बार टेबल पढ़े, इससे अच्छा ये है कि 4 को हम इसको खंड कर दें और भागे क्या है 17। अब एक का गुणा करोगे तो एक ही होगा। देखो 4 × 16 रिमाइंडर, अब नेगेटिव रिमाइंडर लगा दो, पॉजिटिव नेगेटिव, 16 4 16 है। अब 17 से भाग दोगे तो 16 कम है ना, 17 कम 17, यहाँ -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, और ये छोटी संख्या यहाँ पे क्या होगा 4। देखो 16 है, यदि हम 16 में 17 का भाग देंगे, 17 में 17 -1 है ना, आएगा नेगेटिव रिमाइंडर, ये हुआ। अब इसको हल करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 17। एक माइनस माइनस कट गया, एक माइनस बचा है, 4 एकम 4, -4 अपॉन 17। और जब 17 में 4 का भाग दोगे शेषफल आएगा -4 है, ठीक। लेकिन माइनस में शेषफल हमें आंसर नहीं देना है, हमेशा ध्यान देना है प्लस में। और पहली क्लास में ही बताए थे, तो क्या करेंगे हम इसमें, इसको घटा देंगे, भाजक से जिससे भाग दिए उसमें यदि माइनस रिमाइंडर को घटा देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो 17 में 4 घटाएं कितना आएगा, 13 ना, 13 इस सवाल का शेषफल है, अर्थात इसका आंसर है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है 2 की पावर 30 अपॉन 5 का शेषफल ज्ञात करो। क्या रिमाइंडर मतलब शेषफल बताओ। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 30 है, अच्छा ये बताओ, ये अभाज्य है, यहाँ पे देखो दोनों नियम लगेगा, क्या आप चाहे तो इस पर क्या नेगेटिव रिमाइंडर वो बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, या तो इसमें फर्मिश थ्योरम लगा सकते। देखो इसमें देखो फर्मिश नंबर क्या होगा 4, इसको 4 के फॉर्म में कर दो। देखो यहाँ 5 हुआ, यहाँ पे लोगे 2 की पावर 30 है, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 लिए, 4 में हम किसका गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, 7 हो गया, बचा क्या, 2 की पावर 2 बचा ना, 2 की पावर 2 बचा, तो ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक, और एक हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 2 बची ही है, इसमें 5 का भाग दोगे तो यहाँ क्या होगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, और 5 में 4 का भाग दोगे कितना आंसर आएगा, इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है। मतलब ये तो इस होगा, इसके साथ कोई भी संख्या गुणा करोगे तब भी शेषफल क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, ठीक है। अब अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 31 के पावर 5 का हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल। तो इसमें भी देखो क्या करेंगे, ये 5 है, ये 2 है, इसको 4 बनाएंगे, और 4 में कितने, 4 4 सत्ते 28 कर देंगे,
तो यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा, और 2 की पावर 3, और ये हो गया आपका क्या 1, और ये 2 की पावर 3 मतलब 8, और 5 में 8 का भाग दोगे कितना शेषफल आएगा, 3। ठीक है बच्चों, अब हम आज का लास्ट सवाल, आखिरी सवाल लेते हैं। और सवाल है भैया कि 85 की पावर 100 अपान 9 का शेषफल ज्ञात करो। शेषफल पूछा है तो क्या करेंगे, अब ये बताओ, देखो यहाँ 9 आया ना, 9 आया ना, अभी हम तो क्या सीख रहे, प्राइम ना। देखो जरूरी नहीं है, ये यदि को प्राइम है, यदि ये को प्राइम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये यदि को प्राइम है तो फिर बहुत आसानी से कर लेंगे। तो फिर वही नियम लगाएंगे। देखो 9 है, इसका फॉर्मेट थ्योरम क्या होगा, फॉर्मेट नंबर क्या होगा, 8। इसको 8 के फॉर्म में व्यक्त करेंगे तो 85 है। 85 को देखो, इसमें एक एक नियम और लगाएंगे। देखो ये आपको बाइनोमियल, और देखो बाइनोमियल, और इसमें हम फॉर्मेट्स दोनों लगाएंगे, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। कैसे, देखो हम देखो 85 है, अगर इसमें बाइनोमियल लगाए तो इसको नॉन वाक्यासी कर सकते हैं। हाँ, नॉन वाक्यासी कर सकते हैं। जब नॉन वाक्यासी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 100 हो गया। समझ में आया कि नहीं, जो 81 तो कट गया, हट गया, 0 शेषफल बचा, तो बचा 4 है ना, तो 4 हुआ। अब इसमें हम लगाए वहीं। अब देखो इसमें ये आपका क्या हुआ, P, ये आपका A, देखो ये आपका हो गया P, ये आपका हो गया A, और यहाँ पे आपको P-1 के रूप में रखना है। तो इसका P-1 क्या होगा, फॉर्मेट नंबर 8। तो यदि हम इसको हल करें, 4/9 है, और यहाँ पे 8 से भाग दे तो कितना आएगा, 100 में 8 का भाग देगा 12×98। तो यदि हम इसको 8 गुणित 12 कर दे, ये P-1 है, P-1 क्या है 8, 12×96 बचेगा कितना 4, तो 4 के पावर 4 कर देंगे, और फिर इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 12×96, ये आपका क्या हो गया 1, ये आपका शेषफल 1, और ये 4 के पावर 4 है अपन 9, 4 चौ 16 चौका 64, या ऐसे करो, नहीं सीधा कर दो, छोटा है, 4 चौ 16 चौका 64 चौका 2401 होता है, सॉरी 64 चौका कितना होता है, 256, 256 ना। देखो 4 चौ 16 चौका 64, 64 चौका 256। अब 256 में 9 का भाग दे दो, 9 दूना 18, बचा 7, और 9 अठे 72, बचा कितना 4, शेषफल कितना 4 मिला। आंसर हमको क्या देना है, शेषफल में देना है, आंसर क्या मिला 4। ठीक है, तो हम इसमें मतलब फॉर्मेट तो लगाएंगे, यदि इसको आसान करना है तो क्या करेंगे, देखो फॉर्मेट से अगर अकेला लगाते तो यहाँ 85 होता, और फिर हर जगह 85 होता, 85 में 4 का भाग देना पड़ता, तो या फिर यहाँ बाद में यहाँ पे बाइनोमियल लगा देते, जैसे यहाँ 85 होता, 85 होता तो क्या करते, 85 को हम 81 निकाल देते, बचता 4, और 4 कर देते, मतलब यहाँ बाइनोमियल और फॉर्मेट दोनों लगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी हो, यदि आपको पसंद आए, इसको लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।